तो ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि यहां तक मैं 3 टाइप ऑफ सरफेस बता चुका था, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव में एक्सिस प्रेशर आउटसाइड से लग रहा था, जबकि कॉन्वेक्स में एक्सिस प्रेशर इनसाइड से लग रहा था, है ना। ये था एक्सिस प्रेशर, और यहाँ पे कोई एक्सिस प्रेशर नहीं था। ठीक ना। अगला जो टॉपिक है वो है कैपिलरी एक्शन, या उससे पहले क्या होता है कैपिलरी ट्यूब। किसी बच्चे ने देखी हुई कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? हाँ जी, देखी होगी कैपिलरी ट्यूब। एक्चुअली कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक यूनिफॉर्मली बोर्ड ट्यूब होती है थ्रू आउट इट्स लेंथ। एकदम सीधी होती है, यूनिफॉर्मली बोर्ड होती है, कांच की होती है ट्यूब, ग्लास कांच कांच की होती है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? इट इज अ यूनिफॉर्मली बोर्ड ट्यूब, यूनिफॉर्मली बोर्ड ट्यूब थ्रू आउट इट्स लेंथ, थ्रू आउट its length in such that its length is much larger than its radius, in such that its length is much larger than किसके भी much larger than its radius, much larger than its radius, कि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी एच कंपेयर टू इस रेडियस। कोई डाउट है बताइए मुझे। तो ये यूनिफॉर्मली बोर्ड ट्यूब होती है, हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्मली बोर्ड ट्यूब होती है। नो, क्या होता है कैपिलरिटी? कैपिलरिटी समझिए, अगर मान लो मेरे पास ये कोई लिक्विड है, लिक्विड कंटेनर है, और इसके अंदर अगर मैं कोई कैपिलरी ट्यूब लगा दूं, तो ये ध्यान रखना कि मान लो मैंने पार्सली इमर्ज की है कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर, तो इस बात को याद रखना, 2 मिनट। समझो, मैंने बताया कि अगर कोई कैपिलरी ट्यूब किसी लिक्विड में रखता हूं तो डिपेंड करता है कि उसके पास शेप कौन सी बनी है। अगर मान लो इस वे में शेप बन रही है, इस शेप में, ये क्या है, लोअर मेनिस्कस है या अपर मेनिस्कस है? लोअर। लोअर मेनिस्कस। तो आप देखोगे कि इसमें ऑटोमेटिकली ना वाटर का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ समय बाद इसमें पानी का लेवल बढ़ के यहां तक आ गया। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन। कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन। तो मैंने क्या बताया, कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन क्या होता है, अगर मैं किसी कैपिलरी ट्यूब को पार्सली इमर्ज कर दूं किसी भी लिक्विड में, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें जो लिक्विड लेवल है ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो जब वो लिक्विड लेवल उसमें बढ़ेगा तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अच्छा, हमेशा लिक्विड लेवल बढ़ेगा या घटेगा भी? घटेगा भी। कब घटेगा? जब उसमें ये वाला मिनिस्कस बने। ये कौन सा मिनिस्कस है? अपर मेनिस्कस। अपर मिनिस्कस। अपर मिनिस्कस होगा तो लेवल घटेगा, और घट के मान लो ये होगा, ठीक है, इतना लेवल घट गया। तो इस वाले केस में क्या होगा, तुम्हारे पास लिक्विड घटेगा। तो डाउट यहां तक? ध्यान दो, मैंने भी बताया कि अगर लोअर मिनिस्कस बनेगा तो ये लेवल बढ़ेगा, अपर मिनिस्कस बनेगा तो लेवल घटेगा, दोनों चीजें होती है। तो अब कैपिलरी एक्शन बताया तो क्या होता है कैपिलरी एक्शन? इट इज द फिनोमिनन ऑफ it is the phenomenon of
rise or fall of liquid level inside capillary tube rise or fall of liquid level inside capillary tube when the capillary is partially immersed in the liquid. जब मैं कैपिलरी को पार्सली इमर्ज कर दूं लिक्विड में तो उसमें देखूंगा लिक्विड लेवल आइदर बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो ये जो लेवल का बढ़ना या घटना है कैपिलरी ट्यूब में, इसी को कहते हैं कैपिलैरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन। याद है जगह, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला होता है एसेंट फॉर्मूला ना। आपके पास टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ। सर एक बार स्लाइड पीछे करना। ठीक, हो गया, आगे ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला या फिर डेरिवेशन ऑफ राइज ऑफ लिक्विड लेवल इन कैपिलरी। कैपिलरी में किस हिसाब से लिक्विड लेवल बढ़ेगा हमें उसके लिए ड्राइव करना है। तो कैसे ड्राइव होगा, सॉल्यूशन ध्यान दो। आप सपोज करोगे कि एक लिक्विड है किसी भी कंटेनर में, ये लेवल है लिक्विड का और ये पार्सली इमर्ज्ड है और इस जो लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब है, इसका रेडियस है r। मैं मान देता हूं लेट अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस कितना भाई, कैपिटल R। रेडियस कितना है, कैपिटल R है। इट इज partially immersed, it is partially immersed in the liquid of density, मान लो लिक्विड की डेंसिटी है रो एंड surface tension of liquid is S and surface tension of liquid इज एस है। उसका सरफेस टेंशन कितना है यहाँ पे, एस है। तो अब ध्यान दो क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि इफ स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड है इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, inside capillary tube, ठीक है। इनसाइड कैपिलरी ट्यूब मान लो कर्व्ड सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो देयरफॉर प्रेशर कितने लगेंगे इसके ऊपर, ध्यान दो। ये 2 पॉइंट मान देता हूं, एक तो जस्ट बाहर है, एक जस्ट बिलो है। तो नाउ तुम्हें पता है कि प्रेशर ए कितना होगा। अगर मैं देखूं ए पे प्रेशर, तो ए पे प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ए कितना है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर मैं प्रेशर बी की बात करता हूं, बी पे 2 टाइप के प्रेशर हो गए। कौन कौन सा हो गया, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, प्लस में 2s/r। या तो ऐसा करो, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस प्रेशर ऊपर से लग रहा है ना, तो ऐसा करो ए पे एक तो 2s/r है प्रेशर, और बी पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जस्ट बिलो रखा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नाउ आपको पता है कि ये दोनों प्रेशर क्या है, डिफरेंट है। तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर
ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर द लिक्विड लेवल क्या होगा भाई, लिक्विड लेवल राइजेज इन द कैपिलरी। द लिक्विड लेवल राइजेज इन द कैपिलरी, तो लिक्विड लेवल क्या होगा इसके अंदर, बढ़ेगा। लिक्विड लेवल क्या होगा इसमें, बढ़ेगा। अब लिक्विड लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, लिक्विड लेवल राइजेज इन द कैपिलरी। तो इफ मान लो एच बी द हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, तो ध्यान दो therefore at present b कितना हो जाएगा। अब क्योंकि अब दूसरा सिचुएशन हो गई, सिचुएशन क्या चेंज हो गई है कि अब इसमें h हाइट बढ़ गई है, तो a पॉइंट तो अपनी जगह पे है मगर b पॉइंट h डेप्थ हो गया, तो प्रेशर b अगर मैं देखूं तो कितना होगा, b पे जो प्रेशर होगा वो pb इक्वल टू भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ही प्लस में h रो जी और आ गया, इसी नंबर 1, इसी नंबर 2, इसी नंबर 3। अब देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम में होगा क्या तुम्हारे पास, अगर मैं बात करता हूं एट इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, प्रेशर A इक्वल टू प्रेशर B होगा हमेशा। A पे प्रेशर कौन कौन सा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में एक्सिस प्रेशर 2s/r, जबकि B पे कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में डेप्थ की वजह से h रो जी प्रेशर है। कोई डाउट है यहां तक, बताइए मुझे, बोलिए बेटा। नो सर। ठीक, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट गया तो बस क्या आ गया अभी, 2s/r इक्वल टू h रो जी। मुझे तो h निकालना है तो दिस इंप्लाइज h इक्वल टू कितना हो गया, 2s डिवाइड बाई रो जी r। ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। अच्छा याद रखना वे आर यहाँ पे क्या है, वे आर रेडियस ऑफ लिक्विड सरफेस है, रेडियस ऑफ लिक्विड सरफेस है। अब ध्यान दो, तुम्हें पता है कि कैपिलरी में लिक्विड यूं बना हुआ है इसमें में, तो ये इसका जो रेडियस होगा लिक्विड सरफेस का ये होगा, मगर मैंने जो बोला हुआ था स्टार्टिंग में रेडियस ऑफ कैपिलरी वो है आर, ये जो है कैपिटल आर है रेडियस ऑफ कैपिलरी। अब आपको पता होना चाहिए इस फिगर में कि अगर मैं एक टेंजेंट यहाँ पे खींचूं, एक टेंजेंट यहाँ पे खींचूं, तो ये वाला क्या बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, और इसमें ये वाला बनेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ये है कैपिटल आर, तो तुम्हें पता है कि कैपिटल आर एक तरह से क्या हो गया भाई, अच्छा ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, कैपिटल आर हो गया बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा। तो आप हाइपोटेनस आर निकालोगे तो कितना आएगा, कैपिटल आर डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट इन ए, पुट इन ए, तो मेरे पास क्या बनेगा, एच इक्वल टू 2s डिवाइड बाई रो जी आर डिवाइड बाई कॉस थीटा हो गया, तो कितना हो गया 2s कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी आर आ गया। ये फॉर्मूला है, कोई डाउट है बताइए। तो ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। कोई डाउट है किसी को, बताइए मुझे जल्दी। नो सर। ठीक, मैं अगला पेज दे रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, फिर क्लास खत्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। यस सर। ठीक, अब एक और चीज याद रखना, ये नोट्स में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज इनसफिशिएंट। अगर लेंथ ऑफ कैपिलरी क्या है, इनसफिशिएंट है, तो कैसे निकालेंगे इसे, समझिए। व्हाट हैपन इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज इनसफिशिएंट, मतलब क्या है
किसी कैपिलरी को मैंने वाटर में रखा और इसकी लेंथ यहां तक जानी चाहिए थी, सपोज को हाइट यहां तक बढ़ना चाहिए था, मगर आपके पास उसकी लेंथ इनफ है ही नहीं, इतनी सी लेंथ है, हाइट इतनी जानी थी। तो अब क्या होगा, पानी क्या बाहर निकल जाएगा, क्या होगा बताइए? सर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों ना चाहिए, ध्यान दो। तुम्हें पता है कि सिंस हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, एच रो जी इक्वल टू कितना आया था, 2s/r आया था। तो यहां से अगर मैं निकालू h, 2s डिवाइड बाई रो जी आर आएगा, रो जी आर, ये फॉर्मूला आएगा। तो आप देखो तो यहाँ से h इंटू में r कितना आ गया, 2s डिवाइड बाई रो जी आ गया। अब ये देखो तो दिस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड, कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड। किसी गिवन लिक्विड के लिए क्या है, कांस्टेंट है चीजें। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो कितना आएगा, एच आर इक्वल टू कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो मतलब क्या हो गया कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, यानी कि अगर हाइट इनसफिशियंट है, अगर हाइट कम है तो आर बढ़ जाएगा। Therefore, if the height of capillary is insufficient, then its radius of curvature of liquid क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा। कर्वेचर ऑफ लिक्विड का जो रेडियस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज जो लिक्विड सरफेस होगा, दैट इज जो लिक्विड सरफेस है वो बिकेम क्या हो जाएगा भाई, फ्लैटेड हो जाएगा। ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, एच मान लो 0 हो गया। अगर एच 0 हो गया देन आर टेंड्स टू बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया, प्लेन हो गया, क्योंकि प्लेन का रेडियस इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर बिकेम फ्लैटेड हो जाएगा। बट जो लिक्विड है डू नॉट ओवरफ्लो नहीं होगा फ्रॉम द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब से ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है ना, फ्लैट होता चले जाएगा। कोई डाउट है यहां तक, बताइए मुझे। तो ये जो टॉपिक है खत्म हो चुका तुम्हारा, लिक्विड एट रेस्ट। कल से विस्कोसिटी वगैरह चलेगी इसकी, वो अगला टॉपिक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर दूं मैं। विशाल ले लिया ट्रिक इसकी बेटा? सर ये लिक्विड के बाद आपने क्या लिखा है, इट इज लिक्विड या इफ है, लास्ट लाइन। If height of capillary is insufficient, then its radius of curvature increases. if है That is liquid surface became flatted, but the liquid do not overflow from the capillary tube. कोई डाउट है यहां तक? हाँ जी, एंड कर दूं मीटिंग में? यस सर, थैंक यू सर। ठीक।